मेरा नाम सलीम खान है, कट्टर पक्का कांग्रेसी हूँ। अगर राहुल गांधी को गुर्दे की जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। राहुल गांधी को गुर्दा दे देंगे आप? भाई साहब पूरे भी तो एक भक्ति हुई ना भाई, भक्ति नहीं, वो उसके अंदर देश के चलाने की क्षमता है। रेवड़ी क्या बात रही है? हमारा पैसा हमारा माल, कोई दूसरा का थोड़ा दे रहा है, टैक्स दे रहे हैं हम। जो देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार रह सकता है वो देश का गृह मंत्री बन सकता है। जो विश्व में पढ़ के नहीं डिग्री लेके आता है वो पप्पू और पागल बन सकता है। मेरे भाई, जिस देश में गोबर और मूत से करोड़ों जैसी बीमारी को भगा सकता है ना, वो देश वाकई में ही विश्व गुरु बन सकता है। योगी राज से पार पड़ गया। कैसे? योगी राज से पार पड़ गया, बगैर योगी राज पार ना पड़ गया। चोरी चक्का गुंडागर्दी हो रही है। क्या हो रहा है? सब्जी का हो रहा है? इसमें क्या? सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो फिर 4 महीने से क्यों मणिपुर में हो रहा है? कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत? कौन कर रहा है? अब ये मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया। ना, वो लोग इजराइल पर तो ट्वीट कर देते इजराइल हैं। के मारे तो भाई साहब, इजराइल के मारे तो मोदी जी खुद ने अपने पास अग्नि फाइट नहीं है जो खुद मद्दू पे लेके तैयार है। हमने पूरे हिंदुस्तान को रेलवे लाइन बिछा के दिया, देखने का काम किसने करा? मोदी सरकार ने। वो कह रहे हैं देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। भाई विश्व गुरु कहाँ बन रहा है? कौन से देश तरक्की कर रहा है भाई? तरक्की कर रहा है ना, कर रहा है, बिल्कुल तरक्की वो कर रहा विदेश है। में नाम हो रहा है। बिल्कुल मोदी जी का नाम हो रहा है, मोदी जी का नाम हो रहा है। अंधभक्त होते हैं ना, जो बीजेपी भक्त होते हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ। देश बहुत बड़ा है, देश के अंदर हर आदमी है। जैसे वायरस था ना अभी कोरोना, उसका पास किसी का इलाज नहीं था, जो उसकी चपेट में आ गया वो मर गया। अच्छा, अंधभक्तों के लिए पूरे विश्व में कोई डॉक्टर ना इन्हें ठीक कर दे। ये चड्डी फाड़ कर पार्लियामेंट के आगे नंगे घूमेंगे पर कहेंगे मोदी विश्व गुरु बना दिया। ये तो आप मानते हैं G20 शिखर सम्मेलन हुआ? भाई कुछ भी नहीं हुआ। 650 करोड़ का लागत दिखाया था, उठाया कितना? 4160 करोड़। कहाँ गया था? विश्व गुरु बनने के लिए देश को मजबूत होना चाहिए ना। कौन सा वेपन? चाइना को ला के? अरे भाई साहब, जो सरकार रफेल के घोटाले को नहीं उखाड़ सकती, पुलवामा अटैक को नहीं उखड़वा सकती, और हम जैसे कांग्रेसियों को मंडल भी खरीदा तो ईडी का छापा लगवा दिया। और बेटी बचाओ 2014 से अब तक हिस्ट्री उखाड़ के देखना कितने गैंगरेप हुए हैं। आपको मालूम होगा देश को 75 साल हो गए आजाद हुए, और बीजेपी को सेंटर में आए 10 साल हो गया। अगर 65 साल का रिकॉर्ड इन 10 साल में ना टूट जाए ना, मेरे पास आ जाना। सलीम नाम है मेरा। बाबा बालकनाथ आया। बाबा बालकनाथ। सुनो, उसने क्या बाबाओं को तो वहाँ होना चाहिए, मंदिरों में होना चाहिए, मठ में होना चाहिए। नहीं, योगी हमारा बाबाओं का काम संसद करेगी। हाँ, क्यों नहीं? अब अच्छा। यूपी में देख लो ना, कितने अच्छा। जो भी गुंडागर्दी करता है सब सही हो गए ना। अच्छा। अब आप दिन रात में जाओ, दिन में जाओ, तब बुलडोजर न्याय करेगा। बुलडोजर न्याय करेगा। बुलडोजर न्याय का मतलब, अरे बात सुन भाई, हाँ। बुलडोजर का मतलब ये किसी की बहन बेटी को छेड़ता है, अच्छा। तो गलत काम करता है, उसके लिए बुलडोजर है, सबके लिए थोड़ी तो है। कानून पर विश्वास नहीं है? कानून पे है ना, क्यों नहीं है? तो फिर से कानून करेगा न्याय तो बुलडोजर थोड़ी करेगा। कानून ही करेगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार सनातक टीवी चैनल का सर्वे जारी है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं। नेक टू नेक मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच। टिकट वितरण को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई है। और बात करें अलवर जिले की और उसके साथ साथ यहाँ पर भिवाड़ी जिले की, तो यहाँ पर भी लोगों में और वोटरों में खासी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। हम बातचीत करेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि इतिहास बताता है पिछले 25 सालों में राज बदलता आया है। राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठेगा वो भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने सियासत को भली भांति देखा है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार राजस्थान की सरकार में क्या सत्ता पलट होगा या फिर दोबारा से सरकार रिपीट होगी। जब आप इस इलाके में आएंगे तो हुक्का, इसकी एक पहचान है, इसकी एक वानगी देखने को आपको मिलेगी। इसका इतिहास के पन्नों को जब आप पलट कर देखेंगे, एक पुराना इतिहास ये हुक्का अपने आप में समेटे हुआ है। लड़ाई कुर्सी की है, ये कुर्सी जिसके लिए दोनों पार्टियां लगातार जद्दोजहद कर रही हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस बार क्या होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? इधर बात करो पहले। जी, क्या बुजुर्ग क्या होने वाला चुनाव में? भाई हम तो कांग्रेसी हैं। कांग्रेस का हैं? कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों कांग्रेस को? क्यों? मर्जी हमारे राज्य कांग्रेस को। कहते हैं 5 साल में सरकार बदलती है राजस्थान में। ना हम ना बदला, यही राखो। इस बार नहीं बदलेगा कुछ? नहीं, दोबारा रिपीट कर रही है कांग्रेस। रिपीट कर रही है? हाँ, दोबारा रिपीट कर रही है दोबारा से। कह रहे फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है सरकार को, अशोक गहलोत सरकार। रेवड़ी क्या बांट रही है? हमारा पैसा हमारा माल, कोई दूसरा का थोड़ा दे रहा है। टैक्स दे रहे हैं हम, टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को।
हर चीज चाय पी रहे हैं, पत्ती ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, टैक्स देते हैं। किसको चाह रहे हो? टिकट नवाब साहब धुर्रू में आके। धुर्रू में आके लिए। अच्छा एक चीज और है, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी लिया कांग्रेस टिकट चाहे उसी को दे। कांग्रेस में तो बगावत का दौर है श्रीमान, हमारी तरफ से कोई बगावत नहीं है। विधायकों का बगावत है। वो विधायक जाना, हमारी तरफ से हम तो वोटर हैं। अच्छा वोटर हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। लोग तो कह रहे हैं यहाँ तो बुलडोजर चलेगा और यहाँ तो योगी जैसा राज आने वाला है राजस्थान में, क्योंकि बालकनाथ को दूसरे उसमें चेहरा देख रहे हैं। बिल्कुल देखना चाहते हैं। अच्छा हाँ जी। आपका नाम क्या है? ईसा पार्षद। किसका राज दोबारा से बताओ, समझाओ थोड़ा सा हमें। बालकनाथ का आएगा, वसुंधरा मुख्यमंत्री बनेगी। बालकनाथ यहाँ से चुनाव जीतेगा जीतेगा और वसुंधरा मुख्यमंत्री बनेगी। हाँ बिल्कुल बनेगी। वसुंधरा राजे को तो लाइन से नहीं, बाहर नहीं करा, अंदर आई पड़ी है। कहाँ है? हाथ जोड़ रहे हैं उनके पीछे। तो किसके हाथ जोड़ रहे हैं? सारे उसके पास। तो फिर चेहरा क्यों नहीं लाती चेहरा बीजेपी? आएगी सामने। कब आएगा? आएगा अभी 2-4-5 दिन टिकट मिलते ही आएगा कांग्रेस का। लोग कह रहे हैं बालकनाथ तो योगी वाला राज लेके आएगा, इसलिए इसको नहीं जिताना यहाँ पे। योगी राज से पार पड़ेगी यहाँ। कैसे? योगी राज से पार पड़ेगी यहाँ, बगैर योगी राज पार ना पड़ रही यहाँ। चोरी चक्का गुंडागर्दी हो रही है यहाँ। कौन कर रहे हैं? सारे कर रहे हैं लोग यहाँ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं बड़ा आरोप नहीं, आरोप सही है। एक ना मोटरसाइकिल चोरी नहीं होगी यहाँ उसका आने के बाद। कोई मोटरसाइकिल चोरी नहीं होगी। कांग्रेस सरकार में बोल रहे हैं कि शासन अच्छा हुआ है, 5 साल में सरकार सही शासन ना हुआ, कोई शासन ना हुआ। इन्हें बर्बाद कर दिए, भ्रष्टाचार ने कर दी, अधिकारी ने लूट लिया सारे हम। तो बीजेपी सरकार सही है? हाँ बिल्कुल बीजेपी चाहिए। तो आप ये बताइए, सेंटर में बीजेपी सरकार ने जो 5 विकास कार्य कराए हो वो योजनाएं बताइए आप। हमें योजना की पता नहीं, कुछ भी नहीं पता? नहीं पता। लेकिन सरकार बीजेपी की हाँ चाहिए। बीजेपी चाहिए। पता कुछ नहीं है, सरकार बीजेपी की चाहिए। ये ये भाई साहब हुए मरीज है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार चाहिए, विकास से लेना देना नहीं है। ऐसा है, कांग्रेस रिपीट कर रही है, कांग्रेस की सरकार आएगी राजस्थान में। हाँ। कांग्रेस ने जो विकास किया है हाँ। आज तक किसी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा। पूरी राजस्थान में बगावत है कांग्रेस की, विधायकों की। कोई बगावत नहीं है। कह रहे हैं फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, नहीं, मुफ्त नहीं, की नहीं, योजनाएं नहीं, नहीं, हैं, नहीं, वो नहीं, भी आम लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। कोई फ्री की रेवड़ियां नहीं है। उसने विकास करा है, विकास का नाम पे दोबारा रिपीट करेगी। बुजुर्ग कांग्रेस में तो बगावत है। कोई बगावत नहीं है कांग्रेस में। वो सचिन पायलट किधर जा रहे हैं, अशोक गहलोत उधर जा रहे हैं। नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो टिकटों में इतनी देरी क्यों फिर? ऐसा है, टिकट अपने हिसाब से दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी है और झारखंड के 4-5 स्टेटों का और भी है टिकट, वहाँ दे रहे हैं। पहले वहाँ चुनाव है, उसके बाद में यहाँ के टिकट हो जाएंगे सारे। क्या नाम आपका? मेरा इसराइल, पूर्व प्रधान पंचायत समिति तिजारा। जी जनाब, क्या होने वाला चुनाव में? चुनाव में भाई बीजेपी आनी चाहिए यार। ये 10 सालों में गाड़ियां कर दी है यहाँ। आम मजदूर जमींदार तो अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए। सॉरी कांग्रेस ब्रेन वॉश तो नहीं हो रहा है? ये गाड़ियाँ भाषा तो निकल रही है। क्या निकल रहा है? भाषा बीजेपी निकल रही है दबाव में। तो वो कह रहा है अंदर की भाषा तो यही है। नहीं, ये गाड़ियों को कटवा रहे हैं 10 साल के अंदर ये कहाँ जाएंगे? बीजेपी 15 साल करेगी आते ही। 15 साल करेगी, 10 साल हटा देगी, तुम्हारी गाड़ी 15 साल चलेगी। पक्की बात मान लेना। लिखा तो मिले बताइए। हाँ मैं कांग्रेस को ही चाहता हूँ। कांग्रेस को चाहते हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या होने वाला है सर चुनाव में, किसकी सरकार बनने वाली है? कांग्रेस की सरकार। क्या अच्छा लगता है कांग्रेस की कुछ योजनाएं जो आपको जिनका लाभ मिला हो? मिल रहा है, मिर्च भी मिल रही है, गेहूँ भी मिल रहा है, खान लो, चीनी भी मिल रही है। कह रहे सरकार बदलेगी, राज बदलेगा। ना राज ना यही आएगी। यही रहेगी, बदले ना, कांग्रेस की रहेगी सरकार। सब चीज जनाब कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की ही आएगी, क्या लगता है? सरकार बीजेपी की आएगी, हम बीजेपी के आदमी हैं। अच्छा, बाबा बालकनाथ जीतेगा यहाँ से। बालकनाथ के बारे में कहा जा रहा है उसका तो डिमोशन हुआ बजाय प्रमोशन के। नहीं कुछ नहीं, प्रमोशन ही होगा। कैसे प्रमोशन होगा? क्यों नहीं एक होगा? सांसद को विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हो आप लोग। पार्टी की तो पार्टी की बात, इसमें क्या है? पार्टी कहीं भी भेज सकती है अपने उसको, इसमें क्या दिक्कत है? मंत्री को भी एमएलए का इलेक्शन में उतार सकती है। अच्छा, हाँ, ये बीजेपी की कलाकारी है। 7 सांसदों को उतारा है विधानसभा चुनाव में। बढ़िया करा ये जा। बौखलाहट है बीजेपी की, बता रहे हैं लोग। कोई नहीं, देखो जो जोतने वाला है पार्टी की बात है, पार्टी कहीं भी उसको भेज देती है, इसमें क्या दिक्कत है?
पार्टी कहीं से भी लड़ा सकती है चुनाव, इसमें क्या है, ये तो पार्टी की बात है। बालकनाथ के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी सीएम पद की दावेदारी में हो सकते वो हैं। तो पार्टी देखेगी, पार्टी अगर बनाएगी तो बनेगा। तो उसमें चेहरा क्या है? क्यों नहीं है बीजेपी का? नहीं, वो तो फूल का चेहरा है ना उसका, कमल का चेहरा दे रखा है ना पार्टी ने। अच्छा, ये चेहरा है। हाँ, ये चेहरा है। बीजेपी कांग्रेस से तो बोलते अपना चेहरा लाओ, नहीं, नहीं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ो। मोदी जी ने कह दिया, उसका बता दिया ना, वही फूल है उसका, जो भी होगा वो बाद में वो अपना फैसला करेगी। भाई कमाल, उसमें क्या है। तो कांग्रेस अच्छा तो विकास करा रही है, आपको क्या आपत्ति है? नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं करा रही, कुछ नहीं करा रही ना, कुछ नहीं। तो बीजेपी के 5 काम गिनाई जो सेंटर में उन्होंने अच्छे काम कराए हों। नहीं, कांग्रेस में भ्रष्टाचार पूरा। नहीं, बीजेपी की कोई योजना है तो अच्छी लगती है? योजना सारी अच्छी है उसकी, बताइए, बीजेपी। थोड़ा बताइए हमें। सारा योजना बढ़िया। जैसे अब देखो, ये सिलेंडर दे दिए, फ्री में सिलेंडर दिए सबको, गरीब वाला। किसने दिया? बीजेपी ने दिया है। ये तो बीजेपी दे रही है, 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। कौन दे रहा है? अशोक गहलोत जी रहे भाई साहब, स्टेट के ना, अंदर ना। अशोक गहलोत की सरकार है। नहीं, थोड़ा बताने दो। सरकार तो उसकी अब उसकी आने वाली है ना, आने वाले के बाद में बीजेपी अच्छा। की आएगी अब। हाँ, बीजेपी और फ्री की योजना बताओ थोड़ा सा। नहीं, फ्री क्या? मेरी बात सुनो, हमने पूरे हिंदुस्तान को रेलवे लाइन बिछा के दिया, बेचने का काम किसने करा? मोदी सरकार ने। वो कह रहे हैं देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। भाई विश्व गुरु कहाँ बन रहा है? कौन से यूएस देश तरक्की कर रहा है भाई, तरक्की कर रहा है ना, तरक्की कर रहा है, बिल्कुल तरक्की और कर रहा विदेश है। में नाम हो रहा है। ऐसा है, हाँ, बिल्कुल मोदी जी का नाम हो रहा है, मोदी जी का नाम हो रहा है। मतलब विकास जरूरी है, देश का नाम विकास भी जरूरी है। जरूरी है और देश का भी नाम जरूरी है। अच्छा। हाँ, इसमें क्या है? अबे विकास है कहाँ भाई? हैं? भाई विश्व गुरु किस चीज से बनता है आप बताइए? भाई साहब, मोदी जी आने से देश विश्व गुरु बनेगा। हाँ। 10 साल में मोदी जी ने देश के लिए क्या करे? आप पत्रकार हो, आप हमें 5 काम गिना दो। मैं तो पूछने आया हूँ आप लोगों से। भाई एमसी अभी अंध भक्त होते हैं ना, जो बीजेपी भक्त होते हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ। देश बहुत बड़ा है, हाँ। देश के अंदर हर आदमी है। जैसे वायरस था ना अभी कोरोना, उसका पास किसी का इलाज नहीं था, जो उसकी चपेट में आ गया वो मर गया। अच्छा। अंध भक्तों के लिए पूरे विश्व में कोई डॉक्टर ना इन्हें ठीक कर दे। ये चड्डी फाड़ कर पार्लियामेंट के आगे नंगे घूमेंगे पर कहेंगे मोदी विश्व गुरु बना दिया। मालिक ने इस मोदी को ऐसे बनाए रखे। अब तो ये तो आप मानते हैं G20 शिखर सम्मेलन हुआ? भाई पूरे- कुछ भी नहीं हुआ। 650 करोड़ का लागत दिखाया था, उठाया कितना? 4160 करोड़। कहाँ गया था वो? क्या बात कर रहे हो? अब मेरे को एक बात बताए, 10 साल में कौन सा वेपन खरीदा है? विश्व गुरु बनने के लिए देश को मजबूत होना चाहिए ना। कौन सा वेपन खरीदा है? चाइना को ला के अरे भाई साहब, जो सरकार रफेल के घोटाले को नहीं उखाड़ सकती, पुलवामा अटैक को नहीं उखड़वा सकती, और हम जैसे कांग्रेसियों को मंडल भी खरीदा तो ईडी का छापा लगवा दिया। क्या बात है? वो ईडी का छापा तो तब लगता है वो गलत करते हैं तो ईडी का छापा भी जाएगा। नहीं, बीजेपी में सारे ये बीजेपी बिल्कुल जाएगा। जो गलत करता है कोई भी है, हाँ। इससे समाज धर्म से मत जोड़ो। हाँ। कोई भी है गलत काम करके सबके लिए हो तो इसमें कोई थोड़ी है भाई, सर, मेरे को एक कांग्रेस बात- वाला के सर, साथ मेरे है। को एक बात बताना, नहीं है। राहुल गांधी पे क्या केस था? क्या घोटाला था? जो देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार रह सकता है वो देश का गृह मंत्री बन सकता है। जो विश्व में पढ़ के नहीं डिग्री लेके आता है वो पप्पू और पागल बन सकता है मेरे भाई। जिस देश में गोबर और मूत से करोड़ों जैसी बीमारी को भगा सकता है ना, वो देश वाकई में ही विश्व गुरु बन सकता है। ये हमें पता है। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम सलीम खान है, कट्टर पक्का कांग्रेसी हूँ। अगर राहुल गांधी को गुर्दे की जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। राहुल गांधी को गुर्दा दे देंगे आप? भाई साहब, पूरे भी तो एक भक्ति हुई ना भाई, भक्ति नहीं, वो उसके अंदर देश के चलाने की क्षमता है। कह रहे कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। भाई साहब, बेटी बचाओ 2014 से अब तक हिस्ट्री उखाड़ के देखना कितने गैंग रेप हुए हैं। आपको मालूम होगा देश को 75 साल हो गए आजाद हुए और बीजेपी को सेंटर में आए 10 साल हो गया। अगर 65 साल का रिकॉर्ड इन 10 साल में ना टूट जाए ना, मेरे पास आ जाना, सलीम नाम है मेरा, ठीक है ना। कितने बड़े बड़े आरोप आपकी पार्टी पर लगाए हैं। जी कोई आरोप नहीं है, तो कुछ भी कह दे किसी का, कुछ भी कह देते, कोई सच्चाई नहीं है कोई इसमें। सच्चाई नहीं है। मतलब बेटियों के साथ वहाँ दिल्ली में दिल्ली बेटियां बैठी रही सड़क पर और बीजेपी। देखो राजस्थान में कितने कांड हुए? नहीं हुए राजस्थान में कांड? अभी सरकार गहलोत के कितना कांड हुए? नहीं हुए? ठीक है। नहीं हुए क्या? मणिपुर में क्या हो रहा है? नहीं मणिपुर में क्या हो रहा है? नहीं, वो तो हर जगह हो रहा है। सब जगह हो रहा है। इसमें क्या? सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो फिर 4 महीने से क्यों मणिपुर में हो रहा है? कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत? कौन कर रहा अब ये है? मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया। ना, वो लोग इजराइल पर तो ट्वीट कर देते इजराइल हैं। के मारे तो भाई साहब, इजराइल के मारे तो मोदी जी खुद ने
अपने पास अग्नि 5 नहीं है जो खुद मद्दू पे लेके तैयार है। कब गाजा पे टांके, कब गाजा पे टांके। अरे भाई साहब मेरे को बात बताइए, सन 47 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस का राज था, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, आपको मालूम है, हमको मालूम है। उसने अब थोड़ी फिलिस्तीन का सहयोग करा था हिंदुस्तान ने। मोदी जी पहले बंदे हैं, पीछे से भलाई लेते नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और जो अंधभक्त है, नहीं अटैक होना चाहिए गाजा पे, सच्चाई दिखानी चाहिए गाजा पे, जो सच्चाई वो दिखानी चाहिए। इजराइल को जगह किसने दी थी? फिलिस्तीन ने दिए रहने के लिए। आज उन्हीं के खून के प्यासे बने हुए हैं भाई साहब, कहनी चाहिए। आप मुझे ये बताओ, हिंदुस्तान के अंदर ये बाबा हमारे बीजेपी के पक्के भक्त हैं ये और आज ही पक्के सरकार बीजेपी की 100% आ रही है। सरकार के भक्त हैं? बिल्कुल सरकार नहीं, बीजेपी भक्त हैं? अरे नहीं, भक्त नहीं कह रहा हूँ मैं, सरकार आ रही है बीजेपी की, फाइनल है जो बोल दिया आपसे। आप मिल लेना जब गिनती हो। और मैं बाबा का खास लड़का हूँ, घर में पार्टी चल रही है, मैं कांग्रेस हूँ और ये बीजेपी है। अब बता दूध लेके आओ। बीजेपी के चुनाव के मुद्दे क्या है बताइए? नहीं, मुद्दे की बात है। मुद्दा कुछ नहीं है। नहीं, मुद्दा क्यों नहीं है? बताइए क्या मुद्दा है? अभी हमारे बाबा बालक, बाबा बालकनाथ आया। बाबा बालकनाथ, सुनो उसने क्या बाबाओं को तो वहाँ होना चाहिए, मंदिरों में होना चाहिए, मठ में होना चाहिए। नहीं, योगी हमारे बाबाओं का काम संसद करेगी। हाँ, क्यों नहीं करे? अब यूपी में देख लो ना, कितने जो भी गुंडागर्दी करता है सब सही हो गया ना। अच्छा, अब आप दिन रात में जाओ, दिन में जाओ, तब बुलडोजर न्याय करेगा। बुलडोजर न्याय करेगा। बुलडोजर न्याय का मतलब, अरे बात सुन भाई, बुलडोजर का मतलब ये किसी की बहन बेटी को छेड़ता है, अच्छा, तो गलत काम करता है, उसके लिए बुलडोजर है, सबके लिए थोड़ी तो है। कानून पर विश्वास नहीं है? कानून पे है ना, क्यों नहीं है? तो फिर कानून करेगा न्याय तो बुलडोजर थोड़ी करेगा। कानून ही करेगा, कानून ही करेगा, बिल्कुल। अरे वो तो कि बुलडोजर से ही सारी चीजें सही होती है। मेरी बात सुनिए, बाबा को लॉ के बारे में पता नहीं, नहीं बीजेपी वाले को पता। बिल्डोजर लॉ में तो लिखा नहीं है, किसी का मकान तोड़ना लॉ में तो लिखा नहीं है, कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो। अगर मेरा पैन चुर गया, मैं कांग्रेसी हूँ, मैंने बाबा का पैन चोर लिया, सजा बाद में घर पहले टूट जाएगा मेरा, एक पैन के लिए ही ये अब हो रहा है। आदमी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, देखो वो कह रहे हैं कि योगी का चेहरा वो बालकनाथ में देख रहे हैं। भाई योगी जी के पास काम गिना दो उत्तर प्रदेश में, बताइए गिनवाइए काम, गिनवाइए। वो कह रहे हैं इसको पता नहीं। हाँ, नहीं आपको क्या बताया? बताइए बताइए। आप रात में जाओ, 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, कोई छूने तक नहीं मिलेगा। ये विकास है यार, विकास। अरे जब अपराधी सही कर दिया तो ये विकास क्या है? विकास नहीं करा है। नहीं, वहाँ पे क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? अब ये तो उन्नाव में क्या हुआ? राजस्थान में नहीं हुआ। हाथरस उन्नाव में मत पूछो, वो कोई बड़ा केस नहीं है बीजेपी के लिए, वही काम केस है, वो तो कोई केस नहीं है। बलात्कार के मामले में तो राजस्थान का भी नंबर आता है। भाई साहब, बीजेपी के अंदर 75% विधायक और सांसद ऐसे हैं जिनके पास केस रजिस्टर हैं। ऐसा है, कहने को कुछ भी कह दे। ये तो राजस्थान में हो रहा है। आपको पता है राजस्थान में कितना कांड हुए? कौन सा कांड नहीं हुआ राजस्थान तो में? कम हो जाएगा अगर बीजेपी सरकार आई तो खत्म हो जाएगा सब। बिल्कुल कम होगा। अच्छा, कम होगा, मणिपुर की तरह। अरे मणिपुर क्या है? जल गया सारा, मणिपुर सारा जल जाए, हमें उससे बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं। बीजेपी को 5 स्टेटों के जो इलेक्शन आ रहे हैं टेट पे, उनको देखना है। मणिपुर हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, उनको नहीं देखना। देश के अंदर कितना बड़ा घोटाला हो जाए वो नहीं देखना। हाँ, अगर हम कांग्रेसी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, देखो मोदी जी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, हम भी देश के नागरिक हैं। ये नहीं है कि हम कांग्रेसी हो गए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वे उसके बाद का हर का हम पालन करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर है वे। और आप लोग क्या सोचते हो? ये लोग क्या बहस कर रहे हैं? कहाँ तक बहस पहुँच गई है? ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। मतलब इसका मतलब आप भी कांग्रेसी हैं? बिल्कुल कांग्रेसी भाई। तो बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी। भाई साहब मेरी बात सुनो, 2014 से 2012 का सर्वे बता रहा हूँ मैं आपको। 2012 में 380 रुपए का सिलेंडर था। अच्छा, गैस सिलेंडर जो था 380 रुपए का, गूगल पे सर्च मार के देख लेना। उसके बाद 2013 में सिलेंडर था 420 रुपए। अच्छा, डीजल था 56 रुपए, पेट्रोल था 63 रुपए। जब उसमें जहर मिल के आ रहा था खाड़ी देशों से, क्योंकि उसमें वायरस था उस टाइम। कांग्रेस के जमाने में जो डीजल और पेट्रोल खाड़ी देशों से आ रहा था। आप सीधा सीधा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ सर, बीजेपी भक्तों को अगर आज के टाइम में 2000 रुपए लीटर भी पेट्रोल कर दोगा, महंगा नहीं है। वो कह रहे देश हित में खरीदो। बट पहले देश नहीं था, पहले देश के देश की तरक्की के लिए थोड़ा महंगा खरीद लोगे, क्या बिगड़ जाएगा? ये कहते हैं उससे देश का फायदा होगा। हाँ, देश आगे बढ़ेगा। आप ये बात, जीडीपी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अरे भाई साहब, आपने याद दिला दिया, बहुत बढ़िया। जीडीपी भारत की कितनी है आप बताइए?
जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, जब डॉलर की कीमत पता कितनी थी? 63 रुपया 95 पैसे, 64 से भी कम था। और आज 2023 चल रही है और आज तारीख है 25 अक्टूबर। आज डॉलर सर्च मार के देख कितना है, 89 रुपया 78 पैसे मेरे भाई। इससे देश उन्नति पे जाएगा, विश्व गुरु बनेगा मेरे भाई। चलिए विश्व गुरु बनेगा जी। सिंपल बात बता रहा हूँ, 2014 से पहले डील हुई थी रफेल की। हमें ये कानून में हम तो चुनाव पे बहस कर रहे हैं अभी, वो तो लंबी डिबेट। भाई मुद्दा भी तो होता है। हाँ? जो 590 करोड़ का रफेल आ रहा था वो 1460 करोड़ का पहुंच जाता है ना भाई। ये चुनाव में वो तो लंबी बहस का एक लंबा हिस्सा हो जाएगा। हम चुनाव में है, हम इंसानियत के साथ है, जो कानून को फॉलो करेगा उसके साथ है, जो गरीब आदमी का रोजगार भला करेगा हम उसके साथ है। हमें विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हमें राजनीतिक नए मुद्दे वाले, हिंदू मुसलमान वाले राजनीतिक नहीं चाहिए। भला होगा ये वक्त तय करेगा। लोग बहुत वोकल हो गए हैं, वोटर बहुत जागरूक हो गया है, वोटर बहुत सी चीजें समझ चुका है। अब नेताओं से ज्यादा समझदार वोटर हो गया है। अब बहुत सोच समझकर ये तय करना है कि इस बार चुनाव में वोट किसको करना है, क्योंकि सरकारों से पार्टियों से सवाल करना अब लोगों की जो फितरत में शुमार हो गया है। लेकिन 25 तारीख को जब मतदान होगा, उसके बाद 3 तारीख को जब सभी नेताओं के भविष्य की पेटियां खुलेंगी और राजस्थान की जनता किसके सर ताज सजेगी, ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी सियासत गर्म है पूरे तरीके से। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ से बालकनाथ जो कि सांसद हैं उस पर दांव खेला है बीजेपी ने, वहीं कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। सियासी लड़ाई बहुत तेज होती जा रही है। आगे जो भी जानकारी साझा करेंगे और सर्वे में क्या निकल करके आएगा, वोटर क्या चाहता है, वो भी तमाम तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी क्या राय है, अपने प्रतिक्रिया आप पहुंचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं जहीर खान, स्नातक टीवी, राजस्थान तिजारा।